लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक निजी यात्रा पर राजस्थान में अजमेर के किशनगढ़ आए। यह मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन को एक मौका देगी। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और जो भी साथी जिन्होंने तय किया है तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी और इंडिया गठबंधन को एक मौका देंगे। नहीं है इनका, ये झूठ के इंजन हैं और राजस्थान में भी चल रहे होंगे झूठ के इंजन। उनके कई मैनिफेस्टो देख लो आप, जो दिल्ली के मैनिफेस्टो बने होंगे और राजस्थान के जो मैनिफेस्टो बना करके जनता के बीच में जो रखा होगा और जब सरकार बन गई होगी तो कितना अमल किया होगा। 2047 में दावा। वहीं जोधपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि हम विकास और सुशासन के नाम पर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। लालू यादव के राज में बिहार में जंगल राज था और कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी। नीतीश कुमार ने बिहार को सुशासन दिया है। अखबारों में जो एडिटोरियल आ रहे हैं वो देख लो जी। मुझे तो कांग्रेस के कई साथी मिले। अब ये निर्णय उनका है खैर अंदरूनी, लेकिन हम विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। लालू जी का जंगल राज, लालू जी के राज में कानून व्यवस्था चौपट हुई, विकास हुआ नहीं, पर कैपिटा इनकम बिल्कुल ही कम थी बिहार में। आज पर कैपिटा इनकम भी नीतीश जी के राज में बढ़ी है, विकास दिखता है। जयपुर में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने रोजगार मेले पर कहा है कि युवा जब आगे बढ़ेगा तभी ये राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र बनेगा। आज जयपुर में आयोजित रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को संदेश दिया है कि राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है कि हमारा देश युवाओं का देश है और युवा जब प्रतिभा लेकर आगे बढ़ेगा तब ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। इसके लिए ये 17वां आज रोजगार मेला आज यहाँ जयपुर में यहाँ 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है और प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जब युवा जगेगा, युवा आगे बढ़ेगा तो ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। और उन्होंने ये वादा किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे और पारदर्शिता के साथ आज 51,000 पूरे देश भर में युवाओं को आज जो नियुक्ति पत्र दिया गया है उसके तहत आज यहाँ डाक विभाग द्वारा मुख्य रूप से यहाँ नियुक्ति पत्र दिया गया है। एड गुरु पीयूष पांडे 70 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह गए। 4 दशकों से अधिक समय तक ओगिलवी इंडिया के चेहरा रहे पीयूष पांडे ने अपनी रचनात्मकता, गहरी समझ और भारतीय उपभोक्ता की नब्ज पकड़ने की कला से विज्ञापन की दुनिया को नया आयाम दिया। जयपुर में जन्मे पीयूष पांडे का बचपन कला और रचनात्मकता से भरे माहौल में बीता। उनके भाई प्रसून पांडे मशहूर फिल्म निदेशक बने और बहन इला अरुण ने गायिका व अभिनेत्री के रूप में ख्याति अर्जित की। मुंबई और बेंगलुरु के बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की आधिकारिक घोषणा हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह ट्रेन दावणगेरे, हुबली और बेलगावी रूट से चलेगी। रेल मंत्री ने धारवाड़ के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखे गए पत्र में नई ट्रेन चलाने की जानकारी दी। इस ट्रेन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस रेल सेवा से लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी और व्यापार में और बढ़ोतरी होगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.